हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो बच्चों, आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर के नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसमें मूव ऑन कर रहे हैं, जिसमें कि आज की वीडियो में हम 34 और 35 दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, सो दैट आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, आपको कोई भी मेरे किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे ईमेल आईडी पे भी मेल करके पूछ सकते हो। मैं जो है आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन रीड करना। 34 क्वेश्चन नंबर। ए एंड बी contribute 4 lakh rupees and 3 lakh rupees respectively as their capitals. They decide to allow interest on capital 8%. Their respective share of profit is 3:2. The profit for the years is 42,000 rupees. Before allowing for interest on capital, show the distribution of the profits where there is a no agreement except for interest on capital and where there is a clear agreement that the interest on capital will be allowed even it involves the firm in a loss. तो बच्चों, यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ पे एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा, एक्सेप्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो दिया गया है, लेकिन इसके अलावा हमें कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देनी ही पड़ेगी। चलो, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं कितनी आ रही है, ए की और बी की। तो ए की हमारी निकल रही है 8% के हिसाब से 32,000 रुपीज और बी की निकल रही है 8% के हिसाब से 24,000 रुपीज। तो टोटल हमारी ये आ रही है 56,000 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे 56,000 रुपीज इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आ रहा है, और लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमारा 42,000 रुपीज है। अब 42,000 रुपीज प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ज्यादा आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? इट मीन्स हमारे अप्रोप्रिएशन ज्यादा है, हमारा प्रॉफिट कम है। तो हम क्या करेंगे? हम जो हमारा प्रॉफिट है उसको ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारे पार्टनर्स में। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जिस रेशो में उन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो करी है हमारी 4:3। तो 4:3 में हमारा 42,000 रुपीज ही एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 4/7 हो गया, और ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 24,000 रुपीज, और दूसरा हमारा आएगा 42,000 का 3/7, तो ये आ जाएगा हमारा 18,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा एक्स का है, सॉरी ए है, ए का है, और ये बी का है, इतना इतना। और ये दोनों क्या चीज है? हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इसे प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, हम इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ रहे हैं और हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? जो प्रॉफिट है हमें उसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारे पार्टनर्स के बीच में, जो कि हमारी कैपिटल इन्वेस्टिंग रेशो जो भी होगी वो उस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ये केस हो गया 1, ये केस 1। अब चलते हैं केस 2 में। केस 2 में इन्होंने बोला है कि चाहे हमारे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई भी रीजन हो, हमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है। अब चलो, ये बात तो हो गई हमारी क्लियर। जब हमारा 56,000 रुपीज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है और 42,000 हमारा क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन 56,000 रुपीज से हमारा 42,000 रुपीज को पहले लेस कर लेते हैं। कर लिया? क्या आ गया? 14,000 रुपीज आ गया। और ये क्या आया? हमारा लॉस, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव बैलेंस आता, मतलब ये हमारा जो प्रॉफिट था वो ज्यादा होता और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम होता, तो यहाँ पे आ जाता प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट कम है तो हम क्या करेंगे? हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब इस लॉस को हमें क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे पार्टनर्स के बीच में। और वो किस रेशो में होगा? जो रेशो हमें दी गई है 3:2 दी गई है ना क्वेश्चन में, 3:2। तो 14,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3/5 और 14,000 को कर लेंगे 2/5, ठीक है। तो ये एक्स है, सॉरी ए है, बार बार एक्स बोल देते हैं, बी है, ये
ए है और ए बी है, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गया 8400 रुपीज़ और ये आ गया हमारा 5600 रुपीज़, ठीक है, क्लियर। जब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि चाहे लॉस हो फर्म को चाहे प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, तो देंगे तो क्या होगा, हमारे फर्म को लॉस हो जाएगा। अब लॉस जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, समझ आई। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ो। PQ are the partners in the firm sharing profits 3:1, ठीक है। Their respective fixed capitals were 10 lakh rupees, 6 lakh rupees. The partnership deed provides interest on capital 12% per annum. The partnership deed further provide that the interest on capital will be allowed fully even if it will result into a loss to the firm. ठीक है, इन्होंने बोला है, यहाँ पे भी वही बात हो रही है, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। चलो, द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 1,50,000 रुपीज़। अब से पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 35, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं, पी का एंड क्यू का। पी का कितना आ रहा है, 10 लाख के हिसाब से 12% है, तो 1,20,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है, और 6 का बाय 72,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो टोटल हमारा आ गया 1,92,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हमें कितना दिया गया है, 1,50,000 रुपीज़ दिया गया है, हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को इसमें से लेस कर लेंगे। क्या करेंगे, इसमें से हम लेस कर लेंगे और हमारा निकल जाएगा, ये हमने 1,50,000 रुपीज़ इसमें से लेस कर लेना है। तो 42,000 रुपीज़ का हमें नेट क्या आ गया, लॉस आ गया, ठीक है। अब इस लॉस को जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। रेशो हमें दी गई है 3:1, ठीक है। तो 42,000 रुपीज़ 3/4 एंड 42,000 रुपीज़ 1/4। तो ये P है, ये Q है, ठीक है। तो ये अमाउंट आ रहा है हमारा 31500 और दूसरे का आ रहा है 10500। ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों क्या है हमारे लॉस, ठीक है। ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने करा है, ठीक है जी, समझ आया बच्चों। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हों। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं हैं, ये बस समझने की ज़रूरत है कि हमें अगर एप्रोप्रिएशन हमारे ज़्यादा आ रहे हैं और हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है और हमारे डीड में किस तरीके से हमें दिया गया है, ठीक है। अगर हमें दिया गया है कि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो तो हमें देना ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसमें क्या हमारा लॉस आ जाएगा फर्म में, ठीक है। अगर बोला जाता कि प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो है हमारे जो हमारा प्रॉफिट है उसको ही हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारी उस रेशो में, जो जिस रेशो में उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, ठीक है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो को कर देती हूँ एंड, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।